स्वागत है आप सभी का फ्यूचर आईएएस आईपीएस। जिनको नहीं सुनना था उन्होंने स्किप कर दिया। अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है 70 डेज ओनली बचे हुए हैं प्रीलिम्स में। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं कि कब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सी सेट भी है। इन सब के बारे में अभी 5-6 मिनट में इतना अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ, इतने अच्छे से सब कुछ पूरा प्लान 70 दिन का, किस दिन क्या करना है, पूरा प्लान। आप खुश होकर जाएंगे अगर अंत तक बने रहे। जिनको रील्स देखनी थी, जिनको अभी इंजॉय करना है, अभी इंजॉय कर लेंगे, फ्यूचर में परेशान होंगे। तो अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम बात करते हैं 70 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो जैसा कि ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये प्लान मैंने अपने लिए बनाया था पहले, लेकिन मुझे लगा ये बहुत अच्छा प्लान बन गया, क्यों ना हम आपके साथ साझा करें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे 70 डेज को। मैं जो भी कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। आप इसको कुछ सुधार भी कर सकते हैं, और एट इज मेन बात है सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो कोचिंग कर रहे हैं उनको कोचिंग वाले गाइड कर देते हैं कैसे पढ़ो क्या पढ़ो, लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाले हैं मेरे जैसे, उनको एक प्लान की ज़रूरत होती है। कुछ बना लेते हैं, जैसे मैंने अपना बना लिया, कुछ नहीं बना पाते हैं। वो कह सकते हैं कि नए हैं, या अब मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने 21 डेज 21 डेज 21 डेज इन 3 को बनाया, और फिर 7 डेज 6-7 डेज जो भी लास्ट में बचे उनको अलग कर लिया। तो अब आप कहेंगे मैंने ये टुकड़ों में क्यों बांट दिया, 70 डेज को मैं हमने 21 21 21 और 7 डेज में क्यों बांट दिया। इसका एक कारण यह है कि हमारे पास 70 डेज तो हैं, लेकिन प्लान एक होता है ना, तो हमें फ़ायदा रहता है। हमें ये नहीं पता रहेगा कि किस दिन क्या पढूँ, हमें पहले से पता है किस दिन क्या पढ़ना है। हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, 7वां करंट अफेयर्स है, प्लस सी सेट है। तो सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, तो मैंने इसको इस तरीके से लगाया है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो 21 डेज के बाद दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही घूम फिर के आ जाएगा रिवीजन करने के लिए। और अगर साइकोलॉजी बात करें तो कहा भी जाता है कि 21 डेज में हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए तभी कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मतलब तरीके से बनाई गई है, क्योंकि मैंने खुद के लिए बनाई है, तो अब खुद के लिए बेकार थोड़ी बनाऊँगा। तो मैं 21 डेज पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो पहले 21 डेज में मैं हिस्ट्री और साइंस टेक एक साथ रख रहा हूँ। अब ये क्यों रख रहे हैं, पॉलिटी इकोनॉमी साथ में क्यों रखी मैंने, जैसे आप देखेंगे जियोग्राफी इन्वायरमेंट एक साथ क्यों रखी। तो 21 डेज में होते हैं 3 सप्ताह, 3 वीक होते हैं। पहले वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक मैंने ऐसा मैनेज किया है कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। हम 6 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ सकते, और ऐसा भी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना है। तो हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत लेंथी हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत स्लो हैं, मतलब बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। जैसे हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, और साइंस टेक बहुत छोटा है। तो एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट हम साथ में कैरी कर सकते हैं, एक साथ ले जा सकते हैं, जो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम हिस्ट्री और साइंस टेक एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट। जियोग्राफी इन्वायरमेंट मैंने साथ में क्यों रखा, क्योंकि जियोग्राफी इन्वायरमेंट ओवरलैप करते हैं, एक जैसे सब्जेक्ट है, तो उनको एक साथ पढ़ने में मज़ा आएगा। पॉलिटी इकोनॉमी ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो उनको एक साथ रख दिया। तो हमें पहले वीक में क्या पढ़ना है, पहले वीक में हिस्ट्री और साइंस टेक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है। एक हफ्ते में रिवीजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके साथ आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने, चाहे आप हिस्ट्री साइंस टेक पढ़ेंगे फर्स्ट वीक में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटी इकोनॉमी सेकंड वीक में, जो पढ़ें उसी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। उसकी बात करेंगे पहले इनकी। जैसे हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट, हम 3 घंटे 4 घंटे एक दिन में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। 3 घंटे मान लो हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे साइंस टेक पढ़ ली, छोटा है। प्रीवियस क्वेश्चन आधा आधा एक एक घंटा लगा लिए, उसका एनालिसिस की भी करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ रिवीजन हो जाता है हमारा। हमें लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा, नहीं भाई, उससे भी रिवाइज हो रहा है, क्योंकि उसमें भी कई क्वेश्चन पूछ चुका है, और वहीं से उसके एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब 8 घंटे का आपको ये काम करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स डेली, करंट अफेयर डेली पढ़ना है, 1.5 आवर है, नहीं 1.5 घंटे करंट अफेयर डेली देना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं करंट अफेयर संडे पढ़ लूँगा, 3 दिन पढ़ लूँगा, रोज एक दिन बैठ के पूरा निपटा, नहीं भाई। पर डे की आप
हैबिट डालिए, पर डे पढ़िए, पर डे पढ़िए, पर डे पढ़िए। और सी सेट, जो कि इस समय कई ऐसे लोग हैं जो सी सेट में फेल हो रहे हैं, लेकिन बाकी जीएस फर्स्ट में पास हो जाते हैं, तो आपका कोई मैटर नहीं करता। सी सेट में फेल हो गए तो फेल ही हो गए। तो 1.5 आवर्स करंट अफेयर्स, 1.5 आवर सी सेट आप रोज पढ़ेंगे। सी सेट में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में मैंने मैथ पढ़ ली, सेकंड वीक मैंने रीजनिंग पढ़ ली और थर्ड वीक मैंने कंपैरिजन पढ़ ली, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो फर्स्ट वीक का ये प्रोग्राम हो गया। क्या फर्स्ट वीक में हिस्ट्री, साइंस टेक, उन दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन, इसका एनालिसिस, करंट अफेयर, सी सेट। सेकेंड वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्रीवियस क्वेश्चन, सी सेट और करंट अफेयर्स। थर्ड वीक में जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, प्रीवियस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, सी सेट। अब ये 3 वीक में आपका पूरा जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना प्रीलिम्स के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, सी सेट, सारे 3 वीक में कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 वीक में फिर वही करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अब देखो, आपने यहाँ हिस्ट्री पढ़ी थी, 21 डेज के बाद वही टॉपिक आप फिर से पढ़ रहे हैं, फिर वही साइंस टेक, लेकिन यहाँ एक काम होगा, प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ टेस्ट, कोई भी टेस्ट उठाओ, अगर आप एक बार लगा चुके हैं दोबारा लगाओ, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स इससे तो चलता ही रहेगा, हर जगह चलेगा, करंट अफेयर्स इससे चलता रहेगा। सेकंड वीक फिर वही पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ी थी या अब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जैसे यहाँ आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हिस्ट्री, साइंस टेक के रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रीवियस क्वेश्चन को आप कम टाइम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब एक बार आप रिवीजन कर चुके होंगे और अभी तक किया भी होगा कई बार रिवीजन, तो यहाँ आपको इसमें कम टाइम लगने वाला है। अगर आप 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो यहाँ के 2 घंटे पढ़नी है केवल। यहाँ टेस्ट में ज़्यादा टाइम देना, एनालिसिस में ज़्यादा टाइम देना है। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कह रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाकर थोड़ा कम कर लीजिए, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो वहाँ जाकर पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ना है तो जल्दी थोड़ा भूलना पड़ेगा, सॉरी। तो आप फर्स्ट में क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम देंगे, लेकिन यहाँ इसमें बहुत कम हो जाएगा टाइम, लगभग आधा, और यहाँ बढ़ जाएगा टाइम। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमें क्या करना है, यहाँ आपको हिस्ट्री, साइंस टेक क्विकली रिवीजन करना है, मतलब क्विक वाला, बहुत जल्दी में। और टेस्ट का एनालिसिस किया था, उसके पॉइंट जो नोट्स हैं, पॉइंट हैं, वो बन गए होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, उसके भी नोट्स बन गए होंगे। तो इन सब का मसाला जो भी बना है उस दोनों को, अब टेस्ट एनालिसिस हिस्ट्री का किया होगा तो हिस्ट्री के पॉइंट बने होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हिस्ट्री का एनालिसिस किया, हिस्ट्री के पॉइंट बने। यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में हिस्ट्री का एनालिसिस किया, हिस्ट्री के क्वेश्चन बने। तो यहाँ जो ये एनालिसिस करके पॉइंट आए हैं, जो यहाँ से नोट्स हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब रिवीजन करना है। यहाँ सेकंड वीक में वही, थर्ड वीक में भी वही। करंट अफेयर्स कभी ख़त्म नहीं होगा, सी सेट कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पास हो तो करंट अफेयर्स रेगुलर, सी सेट रेगुलर, आप बांध लीजिए। 1 आवर, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जैसा भी आपको, आप ज़्यादा होशियार है तो कम पढ़ाई कर सकते हो उसकी, वो आप पर मैटर करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, 7 दिन वाला वो और बढ़िया है, उसको भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए कहानी क्या थी। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देगा ये, तभी मैंने इसे ब्रह्मास्त्र लिखा, और मैं इसी के बेसिस अभी प्रीलिम्स निकालने वाला हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो यही हिट हो जाएगा और फेमस हो जाएंगे लोग, सेमिनार में लाइन लग के आएंगे, भैया बता दो। आज बता रहा हूँ तो जिनको मिल गया वो ठीक, वरना कोई भाव भी नहीं देगा। लेकिन मुझे अपना कर्म करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्यार मिलेगा, मुझे पता है। लास्ट जो 6-7 दिन बचेंगे उसमें क्या करना है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कट कर दो। कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल आने ही आने हैं, तय हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तय है। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार 100% आना है। DPSP 100% आना है पॉलिटी में ही। प्रेमबल यानी प्रस्तावना, तो वो आनी ही आनी है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं। हाँ, जियोग्राफी में मैपिंग, ये वो टॉपिक हैं जो 100% आना है। जैसे तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बौद्ध पीरियड, जैन पीरियड,
ये वो टॉपिक हैं जो कंपलसरी है, आप समझ रहे हैं ना, कंपलसरी। तो इसमें वो आपको पढ़ना है क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, टेस्ट लगाया होगा, हिस्ट्री जियोग्राफी सब पढ़ी होगा, आपको पता चल गया होगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं। तो इन 7 डेज में केवल आप वही करेंगे। और दूसरा, रटने वाला कुछ मैटर ऐसा होगा जो रटने वाला होगा, और हम कहेंगे कि लास्ट के 2-3-4 दिन में वो हम रट लेंगे और दे आएंगे जयराम जी की। तो इन 7 दिनों में वही करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इतने ज़रूर मिल जाएंगे कि वो आपको 7 दिन में ख़त्म कर दें। और फिर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स, जो बहुत शॉर्ट नोट्स कहते हैं, जिससे बहुत मतलब एक एक वर्ड से, एक एक पूरे बुक से एक एक वर्ड लिखा है, वो वाले शॉर्ट नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो 10 मिनट हो भी गए हैं और ये पूरा ब्रह्मास्त्र आप बता सकते हैं कैसा लगा। अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिए। यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसे भेजिए। आप करते हो तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कुछ इसमें मतलब नई चीज़ करिए, नहीं ये ठीक नहीं लगा, जो भी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अब आपको, हमें नहीं लगता कोई अन्य स्ट्रेटेजी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसको देख लेना तो फ्रेंड्स मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और भी कई वीडियो पड़ी हैं, देख सकते हैं। जय हिंद।